पहले ये देखो। अब रुकिए सुप्रिया भाई, भारत का बाजार 2.95% गिरा है, लगभग 3% पर ऑस्ट्रेलिया 6.25%, जापान 8%, चीन 7%, हांगकांग तो गिर गया 13%, 9.5% ताइवान। हम तो बहुत ही कम गिरे हैं। परेशान क्यों हो रहे हैं ये कह रहे हैं यहां पर महेश वर्मा। नहीं, महेश वर्मा जी वो लोग हैं कि जब हम डूबेंगे और डूबकर मर जाएंगे तो ये कहेंगे कि लेकिन हम उनसे थोड़ा कम डूब रहे हैं। इन लोगों की बातें मत सुनिए। मैं कुछ तथ्य आपके सामने, आपके व्यूअर्स के लिए, आपके जो बाकी फेलो पैनलिस्ट से रख देना चाहती हूं और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारा स्टॉक मार्केट आज ही नहीं पिछले 7 महीने से गिर रहा है। करीब 53 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप स्वाहा हो चुकी है। आज बाय द एंड ऑफ ट्रेड 14 लाख करोड़ और स्वाहा हो गए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? असलियत यह है कि जो 11-12 करोड़ निवेशक हैं वो बदहाल अवस्था में बस मार्केट को देख रहे थे। मेरे 3 चीजें हैं मुझे कहने की। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे आदरणीय गृह मंत्री चुनाव प्रचार में लगातार कहते थे स्टॉक खरीदो, देखो क्या उछाल आएगा, रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पूरी बात बताते ना कि गिरने का रिकॉर्ड टूटने वाला था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और आज वो चुप क्यों है? तब स्टॉक खरीदने की टिप दे रहे थे, अब चुपचाप बैठ गए। अब जब लोगों का नुकसान पे नुकसान हुआ जा रहा है, ये पहली बात है। दूसरी बात, जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे चीन हो, ब्रिटेन हो, स्पेन हो, ताइवान तक हो, कनाडा तक हो, ब्राजील हो, इन सब देशों ने प्रतिकार किया। यूरोपियन यूनियन हो, फ्रांस हो, इन लोगों ने प्रतिकार किया, विरोध किया। और इनमें से कुछ देशों ने एक फंड बनाकर जो अपनी इंडस्ट्री प्रभावित होगी इस ट्रेड टैरिफ से, उनकी मदद की भी घोषणा की। ताइवान ने शायद $2.7 बिलियन की बात करी है, ब्रिटेन ने भी ऐसी बात करी, कनाडा ने ऑलरेडी ऑटो पर 25% रेसिप्रोकल लगाने की पेशकश की है। हमने क्या किया? हमारे यहां एक पीआईबी से प्रेस रिलीज आई जिसके नीचे कॉमर्स मिनिस्ट्री या मिनिस्टर का नाम तक नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री उस दौरान बैंकॉक और श्रीलंका कर रहे थे। हमारा सदन उस समय वक्फ पे चर्चा कर रहा था। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर उस समय स्टार्टअप्स को गरिया रहे थे और वो 14 बार मोदी जी की बैंकॉक ट्रिप को 2 दिन तक रीट्वीट करते रहे, लेकिन उन्होंने एक शब्द टैरिफ पर नहीं बोला। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। तो जो कंपनी, और ये बड़ी बात है, ये जो मार्केट में मेहम है, ये आर्थिक मंदी को और खराब करेगा। ये रोजगार के लिए बड़ा खराब है, ये हमारी कंपनीज के लिए खराब है। अगर दाम बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो निवेश, नौकरी, सब पर प्रभाव पड़ेगा। उसके बारे में कोई रणनीति और चिंता ही नहीं है। मोदी जी गए, उसके बाद नहीं, ये भी आप पूरी जानकारी नहीं दे रही हैं सुप्रिया। देखिए, फरवरी में प्रधानमंत्री गए अमेरिका, मार्च में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी थे। ट्रेड डील की एक खाका तैयार हो रहा है। आपने ताइवान का जिक्र किया, ताइवान और इंडोनेशिया, उन्होंने कोई रेसिप्रोकल टैक्सेस, टैरिफ्स नहीं लगाए हैं। तो भारत अगर आपदा में अवसर तलाश रहा है, अभी सारा ब्लूप्रिंट सबके सामने पेश करने की क्या जरूरत है? एक पक्ष ये भी है ना। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। क्या क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, ताइवान के लिए मैंने कहा था उन्होंने $2.7 बिलियन का एक पैकेज अपनी उस इंडस्ट्री के लिए बनाया है जिस पर फर्क पड़ेगा। यह मैंने कहा था ताइवान के लिए। चाइना ने रेसिप्रोकल लगाया है, वो अलग बात है। आपको जिस दिन याद हो ट्रेड टैरिफ आया भी था तो बहुत सारे बीजेपी के लोग कहते चीन से कम लगाया। हाँ। अरे भाई, चीन 67% लगाता है, उसका आधा 34 लगाया, हम 52 लगाते हैं, हमारे पर 26-27% लगा दिया। मैं दूसरी बात भी नहीं लगाते। ये फॉर्मूला भी अपने आप में फ्लॉड है। क्या है सुप्रिया, बिकॉज़ यू बीन वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट, जो अमेरिका ने वो ट्रेड डेफिसिट को डिवाइड कर दिया परसेंटेज के 52% तो हम लगाते ही नहीं है। WTO कहता है 12% टैक्स लगाते हैं। एक्चुअल आंकड़ा जो हमने भी कैलकुलेट किया वो 17% है। 17 अगर हम लगाते हैं तो 26 क्यों दे रहे हैं? ये सरकार बता क्यों नहीं रही? एब्सोल्युटली, यू हिट द नेल ऑन इट्स हेड। और इसी को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूं। यह सरकार व्हाट्सएप पर लोगों को क्या इंफॉर्मेशन भेज रही है कि बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? अमेरिका हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है। $129 बिलियन का पिछले साल ट्रेड हुआ। हमने उनको एक्सपोर्ट किया $87 बिलियन से ज्यादा और उनसे इंपोर्ट किया $41 बिलियन। हमने टारगेट भी बना रखा है 2030 तक 500 बिलियन कर देंगे इस ट्रेड को, 500 बिलियन कर देंगे। और फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है इंडिया का अमेरिका के साथ। हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। यू आर राइट ब्रो।
एग्जैक्टली और ये सिचुएशन चाइना से कंपेयर करिए। चाइना हाँ। को हम $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, हम चाइना को पैसा दे रहे हैं, यहां हम अमेरिका से ले रहे हैं। अमेरिका के सामने हम नतमस्तक क्यों हो गए? सबसे पहले अगर हमारी कोई स्ट्रैटेजी थी, हमने क्यों बोला कि हम $23 बिलियन वर्थ ऑफ इंपोर्ट्स पे टैरिफ काटेंगे? हमने क्यों जाकर वहां पर गिड़गिड़ाए? हमने क्यों बोला कि हम रशियन सस्ता तेल खरीदना बंद करके आपकी ऑयल और आपका गैस खरीदेंगे? हम इतने नतमस्तक हो गए कि अमेरिका हमें बुली करने लगा। असलियत यह है कि प्रतिकार और प्रतिशोध तो करना जरूरी है ना। अरे हम विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में से एक हो गए, हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारा बड़ा यहां पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, कैसे अमेरिका हमें इग्नोर कर सकता है? लेकिन एक चूं तक नहीं सुनाई दे रही है सरकार से। माय फ्रेंड डोनाल्ड की बात होती थी, वहां पर जाकर अब की बार ट्रंप सरकार कर रहे थे, अब क्या हुआ? और मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहती हूं संदीप जी आपके शो पर, क्योंकि कुछ चीजें जाननी जरूरी है। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये उस वक्त हो रही है जब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत नाजुक है। आज खबर आई है कि 28% क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट बढ़ गया। हाँ। 100 करोड़ लोगों के पास जरूरत खरीदने के पैसे नहीं है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। असलियत यह है कि गोल्ड लोन 87% बढ़ गया है। असलियत यह है कि लोगों की बचत, लोगों की जो सेविंग्स थी वो अधिया गई है। असलियत यह है कि 84% युवा बेरोजगार है, उस पर कोई चर्चा नहीं। और ऐसे में जब ये टैरिफ ऐसे आएगा, धड़ाम हो इसका रहा कितना है, बड़ा क्या प्रभाव? मंदी एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है सुप्रिया, क्योंकि देखिए अगर वो 26% टैरिफ अगर लगेगा भारत के एक्सपोर्ट्स पर तो उनके दाम बढ़ेंगे। वहां तो वो कह रहे हैं कम कर दो, दाम बढ़ेंगे और वो वहां से मांग कम होती चली जाएगी, तो यहां उत्पादन कम करना पड़ेगा। उत्पादन कम होगा तो रोजगार कम होंगे, लोगों की जरूरत कम हो जाएगी, आमदनी कम होगी और महंगाई बढ़ेगी। तो ये तो एक विशेष साइकिल में हम फंसते हुए दिखाई देंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यहां पर आपके व्यूअर्स के लिए यह भी जानना जरूरी है कि सेक्टर्स कौन से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हमारे जो सेक्टर्स इस टैरिफ से प्रभावित होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल्स है, कंप्यूटर्स है, वो सेक्टर है टेक्सटाइल, वो सेक्टर है फार्मास्यूटिकल, वो सेक्टर है जेम्स एंड ज्वेलरी, वो सेक्टर है सेरेमिक, वो सेक्टर है पेपर एंड वुड्स, वो फुटवेयर है, वो फिश मीट प्रोसेस्ड है, हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ये बहुत बड़ा धंधा होता है इनका अमेरिका से, ये बड़े एक्सपोर्टर्स है अमेरिका के लिए। तो बिल्कुल ऐसा होगा, अगर हमारा दाम बढ़ेगा, अमेरिका में डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो कंपनीज नहीं, पर इसमें हम आधी अधूरी, यहां भी थोड़ी आधी अधूरी तस्वीर ही अभी देश के सामने आई है क्या सुप्रिया? हम सिर्फ एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि हम उनको कितना माल बेचते हैं। क्यों भाई? इस नहीं मेरी बात सुनिए ना, फिर उसका जवाब दीजिएगा। हाँ। सिर्फ एक्सपोर्ट की बात, इंपोर्ट का भी तो एक एंगल है। अमेरिका कह रहा है कि आप हमारे माल नहीं लेने देते हैं, उस पर इतना बड़ी ड्यूटीज लगा देते हैं। अब वो ड्यूटी घटेंगी तो वो सारा, हम डंपिंग ग्राउंड तो नहीं बन जाएंगे। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप डंपिंग ग्राउंड तो भूल जाइए 2 मिनट के लिए। मान लीजिए हम अल्कोहल पे 400% टैरिफ लगाते हैं और हम उसको घटा के 100% कर देते हैं, हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा? हमारी इंडस्ट्री वाले क्या करेंगे? हम ऑटो पर मान लीजिए टेस्ला और हार्ले पर टैरिफ घटा देते हैं, हमारी ऑटो सेक्टर का क्या होगा? मान लीजिए हम प्रोसेस मीट पर टैरिफ घटा देते हैं, मान लीजिए हम उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटा, हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा? हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो दोनों तरफ से मारी जाएगी। एक जो एक्सपोर्ट वहां कर रहे हैं वो भी मुंह की खाएंगे, मतलब टाटा मोटर्स को नुकसान होगा और महिंद्रा को भी नुकसान होगा। टाटा मोटर वहां पर जैगवार और लैंड रोवर बेचती है, और यहां पर अभी नई नई ईवी लॉन्च भी कर दी है महिंद्रा ने। टेस्ला आ जाएगी तो डब्बा गोल कर देगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल होगा। और इसी से ऑटो इंडस्ट्री, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं एक बहुत बड़े मार्केट विशेषज्ञ से बात कर रही थी, आज बड़े दिनों बाद लोगों को फोन किया जिनसे स्टॉक मार्केट्स के टाइम पर बात करती थी। उन्होंने कहा भारत के मार्केट में डर इस बात का है कि यह सरकार टैरिफ लोअर करके अमेरिका को खुश करने की कोशिश करेगी। Exactly. और इससे कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स दोनों पर असर पड़ेगा। यह डर ज्यादा है हमारे मार्केट में। हमारे मार्केट में डर यह नहीं है कि एक्सपोर्ट, हमारे मार्केट में डर है कि हमारी सरकार का रवैया जो है वो ठीक नहीं लग रहा है। सरकार खुलकर सामने नहीं आ रही है और सरकार खुलकर सामने नहीं आ रही है। क्यों नहीं? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। मनोज काका, आपके नेता कह रहे हैं भाजपा सरकार ने महंगाई और भ्रष्टाचार ही नहीं, अब तो शेयर मार्केट के महापतन से भी देशवासियों की जेबें खाली कर दी हैं। सरकार चलाती है क्या शेयर बाजार?
देखिए, हमारे जो नेता कह रहे हैं कि अब तो शेयर मार्केट उसमें कहीं कोई सच्चाई छुपी हुई है क्या? आज कौन नहीं जानता कि हमारे शेयर मार्केट में 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की भी जो बजट है वो 8 लाख करोड़ रुपए है। तो जब इतने बड़े अमाउंट क्या सरकार तो अगर नहीं रोज का चलाती, तो क्या जो शेयर नोशनल मनी मार्केट होती में है, जो ऐसे निफ्टी थोड़ा में कि वो नोट वो चले गए, बाजार रिकवर कर जाएगा, वो वापस आ जाएगा। नहीं, ठीक बाजार रिकवर नहीं करा तो क्या गारंटी है कि बाजार रिकवर करेगा? ये क्या गारंटी है? अगर इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, बाजार रिकवर नहीं करा तो जिसके 100 रुपए आज 10 रुपए हो गए वो कहां से आएंगे? 90 रुपया जो प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि 4 तारीख के बाद इंडिया के आप सेंसेक्स मार्केट को देखेंगे, संजय पुंगालिया के इंटरव्यू में कह रहे थे कि वो बूम कर जाएगा, सारे पैरामीटर फाट जाएंगे। वो क्या प्रधानमंत्री ये गारंटी लेंगे कि इस देश का जो 19 लाख करोड़ रुपया जो सामान्य घर के आज नौजवानों का, किसानों का, नौकरी पेशा करने वाले जिन लोगों ने शेयर में अपने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है, उनके अगर पैसे वापस नहीं आएंगे, बाजार नहीं चढ़ेगा, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, आपको देश की अर्थव्यवस्था में भरोसा नहीं है, काबिलियत में भरोसा नहीं है, आपदा में अवसर क्यों ना माने? बाकी पड़ोसी मुल्कों पर ज्यादा टैरिफ लगा है और हमारे लिए आपदा में अवसर क्यों ना हम तलाशें? देखिए, जो लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं, जिन लोगों को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं, बाकी मुल्कों में और हमारे में अंतर है। अभी राजीव भाई को मैं सुन रहा था, बड़े विद्वान हैं, हमारे बड़े भाई हैं, क्या बात कर रहे थे? चाइना पर जो टैरिफ लगा है वो 34% का लगा। चाइना का प्रति व्यक्ति आय कितना है? चाइना की प्रति व्यक्ति आय है $13,886 प्रति व्यक्ति। आपकी प्रति व्यक्ति कितना है? $2940 है प्रति व्यक्ति है। वाह मोदी जी, वाह वाह। आप चाइना की इकोनॉमी कितना है? $18 ट्रिलियन, 18-19 ट्रिलियन। आपकी इकोनॉमी कितना है? एक लेख लिखा है उदित मिश्रा ने। तो आप सोचिए, तो जब आपकी इनकम हमारे और आपके बीच में अगर प्रतिस्पर्धा हो और आपकी इनकम हमसे 5 गुना ज्यादा हो तो आप पर कम प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये लोग क्या बात करते हैं बिना सिर पैर की बात। वो जो बात है ना कि लेखा जोखा था है, लड़का बुड़ गए कहां। आप कह रहे थे कि सबसे हमारे जीडीपी के निर्माण में निर्यात का सिर्फ 2% है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आंकड़े हैं कि इस देश के जीडीपी में एक समय में 60% महत्वपूर्ण स्थान था कृषि का। आज कृषि की क्या हालत है? आज देश का किसान 700 किसानों को कुचल दिया। तो जो किसानों को कुचल दिया वो कृषि का क्या प्रोत्साहन करेगी सरकार? सवाल यह है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और हमारे नेता अखिलेश राम भरवाड़ हैं, अहमदाबाद वासी हैं। एक सेकंड मनोज, वो कह रहे हैं जिस दिन मार्केट गिरा उसी दिन पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ी? और एलपीजी के भी मैं जोड़ देता हूं सवाल। एलपीजी सिलेंडर के दामों में भी आग लग गई, 50 रुपए वो भी बढ़ा दिया गया। यहां पर आमदनी और रोजगार पर तलवार लटक रही है और दाम बढ़ाए जा रहे हैं। थोड़ा समय सर दीजिएगा, कितनी अच्छी बात है। हमारे नेता इस देश के सबसे प्रगतिशील और दूरदर्शी सोच के नेता, क्योंकि वो आने वाले खतरे और आने वाले चुनौतियों को पहले स्वीकार ले। 2016 में उन्होंने लैपटॉप बंटवा दिया और वही लैपटॉप वर्क फ्रॉम होम में काम किया। जो उनका सवाल है वो सही सवाल है कि आप जब पूरे देश में, दुनिया में जब क्रूड ऑयल जो $120 प्रति बैरल था, आज वो $65 प्रति बैरल हो गया। एक क्रूड ऑयल में 160 लीटर डीजल लगभग आते हैं जो कच्चे तेल आते हैं। तो लगभग आज वो पड़ रहा है खरीदी ₹40 प्रति लीटर। और देश के आपके माध्यम से देश जाने कि जो सरकार ₹40 प्रति लीटर तेल खरीद रही है, आपको ₹100 दे रही है, यही नरेंद्र मोदी का अच्छा दिन है इस देश। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। के गरीबों, किसानों, मजदूरों को मारने की साजिश है। वो अपने वैभव विलास में, अपने राजशाही ठाट बाट में कोई कमी नहीं करना चाह रहे हैं। इस देश में हम लोग ऐसे जनपद से आते हैं, हमारे यहाँ जौनपुर एक ऐसा जनपद है कि 20 नौजवान 2 हफ्ते में आत्महत्या कर ली। पूरे देश में बेरोजगारी का आलम क्या। आप उन देशों से तुलना कर रहे हैं जिन देशों की जीडीपी और जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय आपसे 5 गुना ज्यादा है। नहीं, उसमें भी आधी अधूरी तस्वीर है। यूरोपियन यूनियन पर 20% टैक्स लगा है, ब्रिटेन पर, फ्रांस पर, जापान पर 10% टैक्स है, तो वहां बहुत कम टैक्स भी लगा है। मैं सर बस खत्म कर रहा हूं। वो जो बात है ना कि लेखा जोखा था है, लड़का डूब गए कहां। तो जब जिस सरकार को सिर्फ अपने वैभव विलास पे, आप जो कह रहे थे हिंदू मुसलमान पे, औरंगजेब पे, यही सब करना है, पूरे देश के लोगों को डुबो देना है, और वो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?